आप देख रहे हैं समाज तक और रूपेश चंद्र विश्वकर्मा जी पारदर्शी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी हैं और कार्यालय समाज तक आए और अपनी कुछ विचारधारा जो समाज के प्रति उनको जो है प्रदर्शित किया। इस दुनिया में कुछ बुरा हुआ है सब पढ़े लिखे लोगों ने ही किया है। जितना भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी हो रही है सब पढ़े लिखे लोगों द्वारा की जा रही है। जो भी शोषण किया जा रहा है पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। जो भी दुर्दशा है पढ़े लिखे लोगों के कारण ही है। तो इस दुर्दशा को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी पढ़े लिखे लोगों की को उठानी चाहिए। तो आइए पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है और आप जी परिचय दें अपना। आपको नमस्कार जी, मेरा नाम रूपेश चंद्र विश्वकर्मा है। मैं जिला रायबरेली से बिलोंग करता हूँ और पारदर्शी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा, तो ये पारदर्शी पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है आपका? मेरे भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं देश और समाज में लोगों की दुर्दशा बनी हुई है और लोग बहुत ही त्रस्त हैं, परेशान हैं और मौजूदा पॉलिटिकल पार्टियों को बदल बदल करके जनता ने देख भी लिया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमें सेवा करने का अवसर मिला नहीं इसलिए हम सेवा नहीं कर पाए। पब्लिक बार बार पॉलिटिकल पार्टियों से धोखा खा रही है, तो पब्लिक को ये धोखा दोबारा ना खाना पड़े इसके लिए एक पारदर्शिता युक्त राजनीतिक दल का गठन किया गया है जो पूरी तरह से पारदर्शी होगा और देश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, परिवहन जो देश की असली समस्या है, असली मुद्दे हैं, उन पर यह काम करेगा। शिक्षा और चिकित्सा को बाजार और नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त करेगा। तो आपका यह प्रयास जो अथक प्रयास है आपका, आप बहुत संघर्षशील हैं, तो कितने दिनों से लगभग आपका चल रहा है समाज के लिए? सॉरी सर, 2022 में 1 मई को जी जिला रायबरेली में ही पारदर्शी पार्टी के गठन को लेकर एक बैठक संपन्न हुई श्री नारायण सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में जी। और उनके प्रस्ताव पर, उनके सुझाव पर पार्टी का नाम पारदर्शी पार्टी रखा गया है और पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में और उत्तर भारत के बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे जिलों में पार्टी के विस्तार का काम चल रहा है। तो पार्टी आपका मतलब प्रयास जो है अथक प्रयास कर रही है। जिस तरह समाज में आप चाह रहे हैं कि बदलाव आएगा, पारदर्शी यानी पारदर्शिता होगी तो निश्चित सफलता मिलेगी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल जी। और समाज में किस तरीके से लगता है कि पारदर्शिता नहीं है, उसमें कुछ आप कहना चाहें कि पारदर्शिता कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे जनता को या लोगों को धोखे में रखा जा रहा है? बिल्कुल, सबसे बड़ा धोखा तो हमारे देश में जनता के सामने ये है कि राजनीतिक दल, इन राजनीतिक दलों ने भारतीय समाज को जातियों में और धर्म में इस कदर बांट दिया है कि आम जनता अपना विधायक चुनने से पहले ये चेक करती है कि वो हमारी जाति का है या नहीं, वो हमारे धर्म का है या नहीं। और इस धोखे में आकर के जनता अपना प्रतिनिधि चुनने के बजाय अपनी जाति का प्रतिनिधि चुनने लगी है। इस वजह से जनता के जो असली मसले हैं उन मसलों पर काम नहीं हो पा रहा है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनने के बजाय जनता पार्टियों का प्रतिनिधि चुनती है। राजनीतिक दल क्या करते हैं सर कि जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य होता है उस जाति का सबसे अयोग्य प्रत्याशी मैदान में उतार देती है और आम जनता उसको अपनी जाति का होने की वजह से उसकी जातीय लोगों का वोट मिल जाता है प्लस पार्टी का वोट मिल जाता है। इस प्रकार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाति के आधार पर प्रत्याशी उतारे जाते हैं और जनता उन्हीं प्रत्याशियों में से किसी एक को चुन लेती है। इस प्रकार जो प्रतिनिधि होते हैं वो पार्टियों के होते हैं, जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। और आप भी जानते हैं कि इलेक्शन में लाखों और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जो ये प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं इनके पास इतना पैसा कहां से आता है? जाहिर सी बात है ये बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों से इलेक्शन में खूब सारा पैसा लेते हैं और उसके बल पर ये चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद जिनसे पैसा लेते हैं उन्हीं का भला करते हैं। आम जनता फिर ठगा हुआ और धोखा खाया महसूस करती है। जी। अच्छा, आपकी विचारधारा रूपेश जी बहुत अच्छी है, समाज के लिए आप बेहतर कर भी सकते हैं, आपने जैसा कि बताया। अच्छा, क्या लगता है कि योग्यता के आधार पर चुनाव होना चाहिए या जाति के आधार पर चुनाव होना चाहिए?
चुनाव योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जनता को ये देखना होगा कि कौन सा प्रत्याशी योग्य है, ये देखने की जरूरत नहीं कौन सा प्रत्याशी हमारी जाति का है जी। और दूसरी बात, प्रत्याशियों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में लिटरेसी कम है, साक्षरता दर कम है, शिक्षा का स्तर, शिक्षा की बात करें तो डिग्री तो बहुत हैं, डिग्री लोगों के पास है, लेकिन जो समझ होनी चाहिए उस समझ का कुछ हद तक अभाव है क्योंकि सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस वजह से चुनाव लड़ने के साथ साथ जनता का वास्तविक नेतृत्व भी करना होगा, जनता के बीच पहुंचना होगा, अपनी बात बतानी होगी, जनता को जागरूक करने का भी काम करना होगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा। समाज तक टीम में आपका स्वागत है, आप आए और चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।